टाइम के इंटेल दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आज आपने पैसा कम से कम ज़रूर बना लिया होगा। मैंने जो कल ऑप्शन बताई थी उसमें बिल्कुल बढ़िया से गेम हुआ, हालांकि बहुत ऊपर तक नहीं गई, हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन स्टॉप लॉस ने ऐसा काम करा है। अगर आपने मेरी गेम समझाई भी कल के वीडियो में खेली होगी तो कम से कम 3 या 4 बार उसी गेम में 2 ट्रेड मिला और अच्छा प्रॉफिट बना होगा। आइए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि क्या करना है कल के लिए और आज क्या हुआ मार्केट में। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। आज फिर एफआईएस ने माल बेचा है भाई 789 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। डीआईएस ने खरीद लिया है 413 करोड़ का माल फिर से, और इस तरह से जो महीने भर की इनकी सेल थी 12,000 करोड़ की शुरू में इनिशियली, वो अब ऑलमोस्ट गायब हो गई है। और डीआईएस की अब मंथली सेल फिगर रह गई है 1056 और एफआईएस की बाय फिगर हो गई है 9,757 करोड़। और सालाना की बात करें तो 2,76,987 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईएस, और डीआईएस जो है 2,57,784 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं। और ये गिरने नहीं देंगे मार्केट को। मैं बार बार बता रहा हूँ। आई होप इस बात को आपने गांठ बांध दी होगी। तो जब गिरे तो खरीदने की कोशिश करिए। ट्रेडर्स एज अ इन्वेस्टर है तो भी खरीदिएगा मत, इंतज़ार कीजिए या तो ब्रेकआउट के बाद या फिर फॉल पे। आइए देखते हैं मार्केट में क्या हुआ आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत नीचे चला गया था। इनफैक्ट एक टाइम पे तो ये 12 को भी तोड़ गया था, नीचे आ गया था। और इतना नीचे आना तो मतलब कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होता है। ये ऐसे है जैसे लो बीपी। इसीलिए आजकल ऑप्शंस में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर आपने कल मेरा वाला गेम खेला होगा तो ज़रूर पैसा मिला होगा। कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज नहीं कोई ऑप्शन दूंगा मैं। कल एक्सपायरी है, खतरनाक हो सकती है। पर इतना बता देता हूँ आपको कि कल के लिए अगर आपको खेलना हो तो जिस तरफ का आपको एंगल या डायरेक्शन मिले, दिसंबर मंथ एंड की, नवंबर की एक्सपायरी है, मैं 3 वीकली एक्सपायरी छोड़कर, इस एक्सपायरी को छोड़कर मंथ एंड दिसंबर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑप्शन खरीदिएगा और खरीद कर बैठ जाइएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे होंगे तो ट्रस्ट मी, अगले महीने इतना मोटा पैसा आएगा उसमें कि आपको कभी बेचना ही नहीं पड़ेगा उसको। जितने भी कम लॉसेस हुए होंगे ना आपको पिछले 1-2-3 महीने में, सब बराबर हो जाएंगे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना नीचे है। अगर मार्केट में आप सही दिशा में बैठ गए तो इस समय जो ऑप्शन जितने की मिल रही है, इससे ज़्यादा तो उसमें प्रीमियम इन्फ्यूज़ हो जाएगा अगले महीने, क्योंकि विक्स इतना नीचे नहीं रहेगा। और जैसे ही ये बढ़ेगा तो वहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, बट प्ले एट योर रिस्क, समझदारी से खेलिएगा। आइए आगे देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखिए आज मार्केट में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से और ऊपर बढ़ गई है। और 1085 शेयर बढ़ रहे थे और 897 शेयर गिर रहे थे। और इस तरह हम 18,267 पे निफ्टी में बंद हुए हैं विद द गेन ऑफ ऑलमोस्ट नो पॉइंट्स, दैट इज 23 पॉइंट्स। 23 पॉइंट का गेन है, 0.13% का गेन। ऐसे ही अगर बात करें बैंक निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग ऑलमोस्ट 42,729 पे बंद हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि हमने आज 272 पॉइंट्स ऊपर गेन पाया है बैंक निफ्टी में, विच इज 0.64%। और अगर इस समय बात करें कि सेक्टर वाइज देखा जाए तो मार्केट बहुत स्ट्रांग थी, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, सिर्फ एक फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़कर। फाइनेंशियल सेक्टर आज 1.5% से ज़्यादा टूटा है और इकलौता यही था कारण जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं आई। बाकी सारे सेक्टर ऊपर थे। हालांकि मेटल में भी 0.5% के करीब की गिरावट थी और इंफ्रा में भी 0.03% की गिरावट थी, मगर ये गिरावट कोई खास मायने नहीं रखती है। अगर बाकी सब चला था और फाइनेंशियल्स नहीं गिरते तो आज बहुत अच्छी गेन आती। अब कल इन्हीं पे नज़र रखिएगा। कल गेम सारा फाइनेंशियल्स और बैंक्स में होगा। आप अगर इस पर नज़र बनाए रखेंगे तो सही जगह बैठने की कोशिश कीजिएगा। अगर बैठ गए तो बहुत मोटा फ़ायदा होगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। कल एक्सपायरी बहुत ही जानदार होने वाली है और दोनों तरफ के मूव मिलेंगे, ये भी बता देता हूँ। और तीसरी बात बता देता हूँ, नीचे अगर खुली मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ट्राई कीजिएगा कि बाय का ट्रेड लें। एक बार नीचे गिरना रुक जाए और फिर ऊपर रिकवरी पाए तो रिकवरी अच्छी आएगी। और अगर ऊपर खुलती है, गैप अप होता है, तो फिर आप समझिएगा कि नीचे जाने की कोशिश करेगी और नीचे जाकर फिर से हो सकता है कि क्लोजिंग के बाद भी फ्लैट बंद हो जाए। और मुझे दिख रहा है, जो अभी टाइम साइकिल देख रहा था मैं, टाइम साइकिल के हिसाब से 28 नवंबर तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा अप एंड डाउन क्लोजर बेसिस पे नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी गलत भी हो सकता हूँ मैं, बी कॉशियस। बट कल की एक्सपायरी बहुत मज़ेदार होने वाली है और दोनों तरफ के मूव फिर से आएंगे। पिछली एक्सपायरी में मैंने बताया था, आई होप आपने एंजॉय करा हो। अगर आपको याद है तो
कल वाली एक्सपायरी यानी कि ये जो अब आ रही है कल थर्सडे को, दैट विल बी मच 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 मोर वॉलेटाइल और इसमें ज़्यादा पैसा बनेगा। ये मंथली एक्सपायरी भी है और हम ईयर के एंड पे भी पहुंच गए हैं। बहुत क्रिटिकल, क्रूशल और इम्पोर्टेंट एक्सपायरी है। ऊपर से विक्स इतना नीचे है, भयंकर रूप से उथल पुथल होगी। और सेलर्स, खास तौर पे ऑप्शन सेलर्स, थोड़ा सावधान रहिएगा। किसी भी वक्त विक्स ऊपर बढ़ेगा और आपको उड़ा देगा। पूरे 1.5-2 हफ्ते से मार्केट सेलर्स के पक्ष में चल रही है और अब लगता है कि ये बदलने वाली है, स्पेशली इन ऑप्शंस वाला गेम में। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। इसके अलावा बात करें तो देखिए आज बढ़ने वाले शेयर्स कौन कौन से थे। आज बजाज फाइनेंस ने मार्केट को संभाला। बजाज फाइनेंस ने 112 पॉइंट दिए निफ्टी के गेन में। हालांकि हम बढ़े तो 23 ही पॉइंट हैं, लेकिन निफ्टी के गेन में 112 पॉइंट आए बजाज फाइनेंस से। एसबीआई ने बढ़कर 67 पॉइंट्स का गेन दिया, जेएसडब्ल्यू ने 58 पॉइंट्स का, और आईसीआईसीआई बैंक ने 51 पॉइंट्स का, और एचडीएफसी ने 42 पॉइंट से ज़्यादा का। अगर इन सब 5 शेयरों को, सिर्फ 5 शेयरों की बात करिए, इन 5 शेयरों की बात करें तो आज निफ्टी को 331 पॉइंट, 331 पॉइंट्स बढ़ना चाहिए था। हाउएवर ये नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि गिरने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेस अकेला इतना गिरा कि उसने 301 पॉइंट निफ्टी के खा लिए। कई दिन से, कई महीनों से बढ़ रहा था लगातार। तो आज इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई और 301 पॉइंट ये निफ्टी के खा गया। साथ में रिलायंस को भी गिराया गया मैनेज करने के लिए, 58 पॉइंट्स इसने खा लिए और अदानी पोर्ट्स ने भी खा लिए 37। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो सिर्फ इन 3 शेयरों ने 396 पॉइंट्स जो हैं वो खा लिए निफ्टी के। तो यानी कि हमको फिर नेगेटिव में बंद होना चाहिए था। 331 पॉइंट आए 5 शेयरों से और 396 पॉइंट गए इन 3 शेयरों से, लेकिन उसके बाद भी हम 23 पॉइंट ग्रीन में बंद हुए हैं। तो इसका मतलब फिर भी स्ट्रांग नहीं। कहाँ पे गेम हुआ? गेम हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में। अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से शेयर थे जो बढ़ने वाले थे। आरएचआई मैग्नीशिया, राष्ट्रीय केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, एनबीसीसी, रेल विकास, ये सब शेयर वो हैं जो 10% से ज़्यादा बढ़े हैं, मैं जो बता रहा था। लेकिन टाइम अब ये इनको खरीदने का नहीं है, सावधान रहिएगा। रेल विकास 2 दिन पहले टॉप लूजर्स में था, इसने 8-10% खोया था। आज फिर से ये 10% के गेन के साथ ऊपर है। आप समझ लीजिए रिटेल को ये जीने नहीं देंगे। बहुत 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 ध्यान से रहिएगा। अब गिरने वाले शेयरों में भी थे कुछ बड़े वाले, तो वो कौन से थे? इलेक्ट्रा ग्रीन 8.24% गिरा, हिंजिंग गिरा 5.79, 197 गिरा 5% से ज़्यादा, जोमेटो गिरा 3% से ज़्यादा। अब अगर बात करें कि बैंक्स में क्या हुआ है, बैंक्स का गेम देखिए। बैंक में आज एक भी शेयर नहीं था जो गिर रहा था, सारे शेयर ग्रीन में बंद हुए। टॉप गेनर्स कौन थे? एसबीआई। एसबीआई ने 94 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन करा है बैंक निफ्टी में। कोटक ने 33 पॉइंट्स का गेन दिया है। आईसीआईसीआई और पीएनबी और एचडीएफसी बैंक ने लगभग 90 पॉइंट का, तीनों ने मिलकर गेन दिया है। और कुल मिलाकर अगर इन 5 शेयरों की बात करूं तो इन्होंने 218 पॉइंट का गेन दिया है बैंक निफ्टी की बढ़त में। यानी कि जो 272 पॉइंट हमारे पास 272 पॉइंट का गेन है, उसमें से 218 पॉइंट तो इन 5 शेयरों से है और बाकी के बहुत सारे शेयर भी बढ़े। उन सब का मिलाकर 272 पॉइंट, 218 से 272 इस तरह का। अब गेम जो हो रहा है दिखने नहीं दे रहे हैं और बाइंग तो लगातार हो रही है, इस बात को भी समझ लीजिए। और इसको मैनेज करने के लिए आज इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को गिराया, जिसमें काफ़ी सारे शेयर गिरे हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस वाला, बजाज फिनसर्व ये गिरा है। आज बजाज फाइनेंस उठा है और बजाज फिनसर्व गिरा है। ऐसे बहुत सारे शेयर, इनफैक्ट काफ़ी सारे शेयर हैं जो गिरा कर इन्होंने करा है, लेकिन वो भी कमज़ोर है ऐसा नहीं है। और फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में ही एक बहुत बड़ी बढ़त आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी डॉलर पे नज़र रखिए, आईटी भी चल सकता है। देखिए अगर देख लेते हैं इसमें बाकी क्या हो रहा है। गोल्ड के अंदर अगर हम बात करें, फ्लैट है, ऑलमोस्ट 52,311 पे चल रहा है। सिल्वर भी ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ बहुत खतरे में नहीं है, बट 61,488 पे ट्रेड कर रहा है। अगर क्रूड की बात करें तो आज एक भयंकर फॉल है, 3.6% का डिप है। 6,477 6,477 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल है, वो है यूएस डॉलर। डॉलर जो है इस समय फिर से ऊपर बढ़ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 81.96 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि इसकी आज एक्सपायरी है और इसकी वजह से इसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। कल क्या होता है, कल इस पर नज़र रखिएगा। सुबह कहाँ खुलता है, दैट विल बी दी इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि मार्केट क्या करने वाली है। अगर ये नीचे खुलता है, यानी कि हमारी रुपये की वैल्यू बढ़ती है और ये नीचे होता है, तो हम अच्छे खासे ऊपर जा सकते हैं। नज़र बनाए रखिएगा। और अगर ये ऊपर जाता है और कहीं 82 को पार कर लेता है, तो कल फिर से एक बड़ी गिरावट और आ सकती है निफ्टी के अंदर भी। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कल मार्केट फिर से ऊपर या साइडवेज में ही जहाँ खुलेगी लगभग वहीं बंद हो जाएगी।
नज़र रखिएगा। अब आपको बता दूं कि इस समय सिंगापुर निफ्टी कहाँ चल रहा है, वो फ्लैट चल रहा है, कोई सिग्नल नहीं है। 246 पे ट्रेड कर रहा है, 18,246 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 267 पे हम क्लोज हुए हैं, कोई बहुत बड़ा साइन नहीं है। तो अब करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कल के लिए, कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ का मूव आएगा, मैं बता रहा हूँ। आप लेवल्स नोट कर लीजिए, जो लेवल्स मैं बताऊंगा उन पर अगर ट्रेड करेंगे तो ज़रूर प्रॉफिट होगा। लेकिन दूसरी बात, जो रूल कल बताया था उसे आज भी याद रखिएगा, 5-10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम एक ऑप्शन को खरीदने के बाद उसमें मत रुकिएगा, वरना प्रॉफिट नहीं लॉस होगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना नीचे है कि डेल्टा और आईवी इतनी नीचे रहेंगे कि आपको बहुत देर मिलेगा नहीं। और 30 40 50 पॉइंट लेकर एक किसी ऑप्शन से निकलना हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नियर बाय एटीएम और आईटीएम में काम करते हैं तो। और अगर आप डीप आईटीएम में काम करते हैं तो एक बार को थोड़ा ज़्यादा सोच सकते हैं, लेकिन उनका डीप आईटीएम का मतलब है कि कोई भी ऐसी ऑप्शन जिसके अंदर 600-700 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम चल रहा हो, जिसकी प्राइस हो, ठीक है, तो उसी में अगर आप बैठें तो ज़्यादा पॉइंट का सोचिएगा। वरना अगर आप 100 150 200 250 तक की कोई भी ऑप्शन देखते हैं तो 20 25 30 पॉइंट से ज़्यादा का मत सोचिएगा। प्रॉफिट आए तो बुक कीजिए और निकलिए, ठीक है, और लॉस अगर इतना हो जाए तो फ़ौरन निकलिए, इससे ज़्यादा तो सोचिएगा नहीं। आइए देखते हैं कि लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट वाले। बैंक निफ्टी मैंने कल बताए थे, आज बहुत अच्छे से काम करा, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी वही लेवल अभी भी सस्टेन्ड है। यानी कि बैंक निफ्टी में क्रूशल क्या है, आपको 42,500 पे नज़र रखनी है। जब तक हम 42,500 के ऊपर हैं तब तक सिर्फ बाय करना है। अगर सेल की बात हो तो 42,500 के नीचे आना चाहिए, तभी सोचिएगा सेल का, अदरवाइज मत कीजिएगा। और अगर निफ्टी की बात करें तो क्रिटिकल क्या है, 18,228, जबकि मैंने कल बताया था आज भी ये यही लेवल है, कल के लिए भी इसके ऊपर हों तो सिर्फ बाय सोचिएगा। जब तक ये इसको तोड़कर कम से कम 10-15 मिनट ट्रेड ना कर ले तो सेल मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। मार्केट सेल वाली नहीं है, बाय ऑन द डिप्स ज़रूर है, और गिरने की बात मैं कह ज़रूर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सेल करके ऑप्शन में पैसा बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बहुत भयंकर रूप से ट्रैप होंगे। ट्राई एंड अवॉइड दैट। आइए लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट, और उसके अनुसार कल आप ट्रेड कर लीजिएगा। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। निफ्टी देखिए, स्टोरी और गेम में आपको समझा चुका हूँ, सीधा लेवल्स नोट कर लीजिए। कुछ आपको समझाऊँ उससे पहले ये देख लीजिए, मैंने गैप अप कहा था, बहुत बड़ा गैप अप होगा, गैप अप हुआ और अच्छा खासा गैप अप हुआ। हम खुले ही थे 325 पे, हाउवर इसको हम सस्टेन नहीं कर पाए और ये नीचे चला गया। और अगर आपको पुराना ट्रेंड दिखाऊं तो हम पहले भी यही हुआ है। देखिए ये था लेवल, पिछली बार जब हम क्लोजिंग के लिए वहाँ गए थे 18 तारीख को, तब भी वहाँ पर हम जाकर रुक गए थे और वहाँ से नीचे गिर गए थे। दूसरी बार फिर गए हैं आज ओपनिंग से, मगर फिर नहीं हम कर पाए, नीचे आ गए। तो ये इस रेजिस्टेंस को टक्कर मार रहा है, मैंने कल बताया था क्रिटिकल है। अब तीसरी बार फिर मारे तो हो सकता है पार कर दे, या फिर ये इस तरह से गिरे यहाँ से धक्का खा करके ये ज़्यादा नीचे आ जाए। और जो सपोर्ट है वो कौन सी है, वो है 18,147.50 की। तो आप इस पर नज़र रखें, ये दो लेवल बीच हो गए। अब एंट्री कहाँ करनी है और कैसे चलना है वो देख लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो उसको फेस करनी होगी, और ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 18,270 से 80 का बीच में एरिया है। इसको पार करके इसको ट्रेड करना होगा, तभी ये ऊपर जाने के मूड में, नहीं तो ये फिर अटक जाएंगी। और यहाँ से ये बहुत हाई चांसेस हैं, अगर ट्रेवल करके आती है तो वापस रिवर्सल लेगी। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो। फर्दर अगली रेजिस्टेंस आएगी, हल्की है, छोटी है, लेकिन 18,290 से 300 के बीच में। यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर से रेजिस्टेंस फेस करे। आज हमने काफ़ी टाइम यहाँ गुजारा है, कल के लिए तो कम से कम ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर एंट्री एग्जिट जो हुई है वो यहीं पे हुई है। जो राइटिंग और ऑप्शंस की गेम है वो यहाँ पर तय होगी। अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करने लग जाएं 18,300 के, तो फिर 320 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। 320 मैंने कल भी बताई थी, आज भी बताई, आज ही वहीं से वापस रिवर्सल भी आया है। तो आप 320 से 330 का एरिया फिर मान लीजिए कि यहाँ से फिर रिवर्सल आएगा, तो अगर आप बाय के ट्रेड में हो तो यहाँ फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हाउएवर अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 358 पे अगली रेजिस्टेंस है, और ये भी क्रिटिकल है। यहाँ से भी चांसेस हैं कि वापस नीचे घूमे, और इसके बाद फिर 386, उसके बाद 417 से 430 तक, 417 से 30, और उसके बाद 460 तक छोटी छोटी रेजिस्टेंस है। यहाँ तक ये फेस करता रहेगा, अटकता रहेगा।
और अगर इनको पार कर लेगा तब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो बहुत दूर है, अभी कल की बात लग नहीं रही है, अगर हो तो फिर देखेंगे। नीचे का देख लेते हैं, अगर नीचे की तरफ आता है तो जैसे मैंने बताया आपको, पहली सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग वाली वो 18,230 के आसपास है। अगर इसको तोड़ देता है तभी नीचे सेल करने की सोचिएगा, वरना सेल मत कीजिएगा, वरना मार्केट जैसे आज पूरा दिन निकाला साइड में, जैसे निकाल कर सारे प्रीमियम खा जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको इसमें कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आए तो अगले महीने दिसंबर के एंड की कोई ऑप्शन खरीद लीजिएगा, उसी में ट्राई कीजिएगा। कल की वीकली ऑप्शंस में प्रीमियम नहीं मिलेंगे, बहुत ना के बराबर मिलेंगे, और अगर मिले भी कुछ तो वो ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट बुक करना बहुत मुश्किल होगा। और अब आगे की बात करते हैं। अगर 18,230 को तोड़ दे तो अगली सपोर्ट 218, फिर उसका 200 पे भी है। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी सपोर्ट है, और यहाँ को तोड़ देने के बाद 200 जो है वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी है और काफ़ी टाइम पहले हमने बताया भी, लेकिन उसमें भी बहुत दम नहीं है। तो अगर ये टूट जाए तो फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 163, और उसके बाद 140, 160 से मतलब 150 का एरिया मान लीजिए, ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो कंसोलिडेट करेगी। अगर इसको गिरना भी है तो उससे पहले यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएगी, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ताकि एक्सपायरी की वजह से आपके प्रीमियम इरोड ना हो, और आराम से बैठ कर देखिएगा, जिस तरफ मार्केट मूव करे उस तरफ का ट्रेड फिर से ले लीजिएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,057, और उसके बाद 17,970, और उसके बाद 17,910 से 30 का एरिया है, जो तीनों लेवल इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनमें से किसी से भी बाउंस कर सकती है। और 17,930 लास्ट होप है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको यहाँ से बाउंस कर वापस आ जाना चाहिए, अदरवाइज ये बुल रैली खत्म हो गई है मान लीजिएगा, और एक बड़ी वाली रिट्रेसमेंट या करेक्शन 5 से 600 पॉइंट की आ सकती है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी में देखिए बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, आज फिर गैप अप करा, सारा दिन सस्टेन करा और फिर ऊपर उठा के ले गए। हाउएवर एट द एंड जो सेल ऑफ आया है ये बहुत ही दमदार सेल ऑफ था। इसने फिर बताया बियरों ने बताया कि भाई हम अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, बियर जिंदा हैं, और पूरी ताकत लगाकर इन्होंने वापस जो सारा दिन कंसोलिडेशन हुआ था उस रेंज में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि उसको नहीं तोड़ पाए हैं, तो बुल्स ने भी ये कन्फर्म साइज करा है कि अभी तक है। अब कल ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है उसके मुकाबले निफ्टी के, तो इस पर ज़्यादा अच्छा अगर बाय का ट्रेड लेना हो तो बैंक निफ्टी में लीजिएगा, अगर सेल का ट्रेड हो तो निफ्टी में लीजिएगा। कुछ ऐसा सा गेम बना हुआ है। हालांकि ये कल डेटा एक्सपायरी का है, बहुत तेज़ी से चेंज हो सकता है, बहुत सावधानी से कीजिएगा। लेवल्स बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहले एक लेवल नोट कर लीजिए, दैट इज 42,620 से लेकर 600 का एरिया। अगर यहाँ पर ऊपर से चलते हुए नीचे आती है बैंक निफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है, ये रिवर्सल मारेगी यहाँ से, और नीचे से ऊपर आती है तो यहाँ रेजिस्टेंस लेगी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको तो अलग से ही नोट कर लीजिए। 42,600 से 630 का एरिया बना लीजिए। इस एरिया को मार्केट जिस तरफ से आके छुएगी वहाँ से ये रुकेगी, ये वो रिवर्सल पॉइंट है जो मैंने बनाया है। मेरे हिसाब से इस एरिया को इसको वापस ऑनर करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं रिवायत के अनुसार, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो छोटी सी आती है 42,850 पे। हालांकि ये रेजिस्टेंस बहुत मजबूत नहीं है, बहुत ट्रेड और पैसा नहीं है यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 850 वाला लेवल जो है, इसको तोड़ने का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट 1000 वाला लेवल, स्पेशली जब हम नया हाई बनाने वाले हों तो बहुत क्रिटिकल रहता है, तो इस पर नज़र रखिएगा। ये टूटना ऊपर की तरफ में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा जोरदार पैसा लगेगा, और अगर लगा भी तो उसके अंदर में 43,000 वाले जो राइटर्स हैं वो उससे पहले अपनी एग्जिट करेंगे पोजीशंस, तभी ये होगा। तो यहाँ पे टाइम बिताएगा और धोखा जरूर देगा यहाँ पर, कम से कम चाहे इसको ऊपर ही बढ़ना हो तो दिखाएगा ऐसे कि ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और बार बार ट्रैप करेगा रिटेल को। तो इस लेवल पे खास ख्याल रखिएगा, और जब तक डबल कन्फर्मेशन ना आ जाए, जो मेरे कैंडल वाले रूल्स हैं कि पहली कैंडल डायरेक्शन बताएगी, दूसरी फिर आपको कंफर्म करेगी, तभी तीसरी कैंडल पर एंट्री कीजिएगा, और इतना टाइम तो मिलेगा नहीं एक्सपायरी में। तो इस लेवल पे बहुत सावधान रहिएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस खाएगा रिटेल, और बहुत सारे रिटेल का कल इस पॉइंट पे अकाउंट भी खाली होगा, देख लीजिएगा, याद रखिएगा। इसके आगे ऊपर चलते हुए बात करूँ तो 42,990 एक एरिया है जहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, और उसके बाद फिर 43,000, 43,100 और उसके बाद 43,330। ये सारे वो लेवल हैं जहाँ तक बैंक निफ्टी कल ट्रैवल कर सकता है। अगर जाए तो आप इनके लिए ट्रेड कर सकते हैं, और इनमें से किसी भी लेवल पे एक्सेप्ट फॉर 43,000 रिवर्सल के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर ही जा रहा है, और फिर इसके बाद 44,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। दैट्स हाउ इट विल बी। ठीक है, अगर नीचे आता है तो क्या करना है, देखिए जैसा मैंने बताया इंपॉर्टेंट लेवल 42,600 से 630, अगर यहाँ पर आ जाए तो बॉस रुक जाइएगा,
पार नहीं होगा ये नीचे की तरफ। और अगर इसको पार कर दे तो फिर अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 42,560। और अगर 560 की बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। और अगर यहाँ नहीं करा तो फिर है तो एक सपोर्ट 500 पे भी, लेकिन ये आ रहा है तब बहुत मोस्ट प्रॉब्ली 470 तक, 470 या 440 का, ये 470 से 40 का एरिया वो है जहाँ पर आकर ये अच्छे से कोशिश करेगा कंसोलिडेट करके रिवर्सल लेने की। अगर यहाँ तक आ जाए नीचे तो भाई अपने प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 200% चांसेस हैं कि एक बार तो रिवर्सल लेगा फिर ही नीचे जाएगा, अगर गैप अप से या एक सुपर कैंडल से नहीं तोड़ा तो। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो है 42,382 और उसके बाद 345 और 317 के लेवल भी हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर। मगर आप प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और उसके बाद फिर 42,253 और उसके बाद 222, ये वो लेवल हैं जिन पे आपको फिर से रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये भी ब्रीच हो सकते हैं। और अगर कहीं ये टूट गया तो फिर उसके बाद 41,970, 41,920 और उसके बाद 41,850 से 820, ये वो एरिया है जहाँ पर आकर बैंक निफ्टी रुकेगा। हालांकि बहुत नीचे हो जाता है, इतना लंबा नहीं जाएगा, बट अगर चला भी जाए एक्सपायरी पे तो हैरान मत रहिएगा, तो नज़र बनाए रखिएगा। और जो लास्ट लेवल मैंने बताया 41,800 से 820, ये वो लेवल है जहाँ से बहुत 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 स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करेगा बैंक निफ्टी, अगर कभी जाता भी है तो। आज कल परसों तरसों जब भी हो तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। होप अच्छा पैसा बना रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है। अगर अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो भाई डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, आई विल बी थैंकफुल। तबीयत थोड़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं लेके आ पा रहा हूँ आपके लिए, और अभी मार्केट भी बहुत खतरनाक है, इसलिए ज़्यादा पंगा ना ही लीजिए, शांत बैठिए, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।